ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पंचांग के अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आज की वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस चर्चा को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, आज की वीडियो का शीर्षक क्या है, आइए देखते हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय पंचांग में करण। जी हां, आज हम करण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन करण क्या है? हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। तिथि, वार, योग एवं नक्षत्र के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है। आज हम करण के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। करण पंचांग का एक महत्वपूर्ण अंग है जो चंद्रमा पर आधारित है। पंचांग के जो 5 अंग हैं उसमें से 5वां अंग है करण। तो करण पंचांग का एक महत्वपूर्ण अंग है जो चंद्रमा पर आधारित है। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि कर्ण चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्र और सूर्य के मध्य 6 अंश के अंतर के समय को एक करण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि सूर्य और चंद्रमा सदैव गतिशील होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के मध्य 6 अंश का अंतर आने में जितना समय लगता है वही समय एक करण कहलाता है। अर्थात चंद्रमा और सूर्य के मध्य 6 अंश की दूरी आने में जितना समय लगता है उसी कालखंड को एक करण कहते हैं। एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक तिथि 2 करण। पहला करण तिथि के पूर्वार्ध में, अर्थात जब तिथि प्रारंभ हो रहा है उस समय तिथि का पूर्वार्ध, शुरुआत का आधा तिथि। दूसरा करण उत्तरार्ध में, अर्थात तिथि के मध्य से पहले वाला पूर्वार्ध और मध्य के बाद वाला उत्तरार्ध। तो एक तिथि में 2 करण होते हैं। पहला करण तिथि के पूर्वार्ध में और दूसरा करण उत्तरार्ध में होता है। आप देखिए कि तिथि कितने देर से कितने देर तक का है, उसको 2 भाग में बांट दीजिए। जो पहला भाग है पूर्वार्ध हुआ, दूसरा भाग उत्तरार्ध हुआ। तो एक करण अर्थात एक तिथि में 2 करण हुए। तो जो 2 करण हैं उनमें से पहला करण पूर्वार्ध में होगा और दूसरा करण उत्तरार्ध में होगा। यह भी कह सकते हैं कि तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि एक तिथि में 2 करण होते हैं, अर्थात एक तिथि को 2 भाग में बांट दिए तो 2 करण हो गए। तो 2 भाग में बांटे मतलब आधा आधा हो गया। वही बात यहां कहा जा रहा है कि यह भी कह सकते हैं कि तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। अर्थात 30 तिथियों में 60 करण होते हैं। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और 30 तिथियों में 60 करण होते हैं। भाई 30 तिथि है, एक दिन में 2 करण, तो 30 दूने 60। करण की कुल संख्या 11 है। अब यहां पर आपको बताया गया कि 30 तिथियों में 60 करण होते हैं। तो आप यह मत समझ लीजिएगा भैया कि करण की संख्या 60 है। 30 तिथियों में 60 करण होते हैं, लेकिन करण की संख्या 11 है। यही रिपीट होते रहते हैं। प्रत्येक करण के स्वामी, प्रतीक चिन्ह एवं अवस्थाएं भी अलग अलग हैं। करण की संख्या 11 है और सभी करणों के स्वामी भी अलग अलग हैं, प्रतीक चिन्ह भी अलग अलग है, अवस्थाएं भी अलग अलग ही हैं। 11 करणों तथा इनके स्वामियों के नाम तथा इनके प्रतीक चिन्ह। अभी जैसा कि आपको हम बताए थे कि 11 करण होते हैं, सबके स्वामी अलग हैं, अवस्थाएं भी अलग हैं, प्रतीक चिन्ह भी अलग हैं। तो हम यही जानेंगे कि 11 करण में सभी करणों के स्वामी कौन हैं, सभी करणों के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं।
यहाँ पर इस बात को जानने के लिए 5 कॉलम ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। एक में क्रमांक, मतलब 1 से लेकर के 11 तक। करण में सभी 11 करणों के नाम, स्वामी में सभी 11 करणों के स्वामी के नाम, प्रतीक चिन्ह और उनकी अवस्थाएं। इसी टेबल के आधार पर, इसी सारणी के आधार पर हम यह समझेंगे कि 11 करण के स्वामी कौन है, प्रतीक चिन्ह क्या है और उनकी अवस्था क्या क्या है। पहला करण बव, स्वामी इंद्र, प्रतीक चिन्ह सिंह, अवस्था बाल्यावस्था। दूसरा करण बालव, स्वामी ब्रह्मा, प्रतीक चिन्ह चीता, अवस्था बैठी हुई अवस्था। तीसरा करण कौलव, स्वामी सूर्य, प्रतीक चिन्ह शुक्र, अवस्था ऊर्ध्व अवस्था अर्थात खड़े हुई अवस्था में। चौथा करण तैतिल, स्वामी सूर्य, प्रतीक चिन्ह गधा, अवस्था सुप्तावस्था, सोई हुई अवस्था में है। पांचवा गर, स्वामी पृथ्वी, प्रतीक चिन्ह हाथी, अवस्था बैठी हुई अवस्था। छठवां करण वणिज, स्वामी लक्ष्मी जी, प्रतीक चिन्ह गौ माता, अवस्था बैठी हुई अवस्था। सातवां करण विष्टि, स्वामी यम, प्रतीक चिन्ह मुर्गी, अवस्था बैठी हुई अवस्था। आठवां करण शकुनी, स्वामी कलयुग, प्रतीक चिन्ह कोई भी पक्षी, किसी भी रूप का पक्षी हो इसका स्वामी हो सकता है, अवस्था ऊर्ध्वमुखी अवस्था, ऊपर की ओर मुख किया हुआ। नौवां करण चतुष्पद, स्वामी रुद्र, प्रतीक चिन्ह 4 पैर वाला पशु। आप देखिए 4 पैर वाला कौन सा पशु है, कोई भी पशु हो 4 पैर वाला हो वह चतुष्पद का प्रतीक चिन्ह हो सकता है। अवस्था सुप्त अवस्था, सोए हुई अवस्था में है। 10वां करण नाग, स्वामी सर्प, प्रतीक चिन्ह नाग या सर्प, प्राथमिकता नाग को रखा जाता है। नाग के न होने पर कोई सा भी सर्प नाग का प्रतीक चिन्ह माना जा सकता है। अवस्था सुप्त अवस्था, सोई हुई अवस्था में है। 11वां और अंतिम करण किंस्तुघ्न, स्वामी वायु पवनदेव, प्रतीक चिन्ह कृमि कीट या कीड़े, अवस्था ऊर्ध्वमुखी अवस्था, ऊपर की ओर मुख किए हुए अवस्था में है। इन 11 करणों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। करणों की संख्या 11 है और 11 करणों को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला भाग होता है चर करण, दूसरा भाग होता है अचर करण। चर करण में कौन से करण हैं, अचर करण में कौन से करण हैं, इसकी समुचित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं चर या अस्थिर करण। चर करण मतलब चलने फिरने वाले, अस्थिर को भी क्या कहेंगे, सदैव चलते फिरते, अस्थिर हैं, एक जगह नहीं रह सकते। 7 करण बालव, तैतिल, वणिज, बव, कौलव, गर और विष्टि, ये 7 करण चर प्रकृति के हैं, अर्थात इन करणों की पुनरावृत्ति 1 महीने में कई बार होती है। जैसे 30 दिन में 60 करण बताए गए थे, करणों की संख्या 11 ही है, तो ये चर करण हैं, तो इनकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है, इसलिए 1 महीने में इनकी पुनरावृत्ति कई बार हो जाती है, क्योंकि ये चर हैं, अस्थिर हैं, चलते फिरते रहते हैं। अचर या स्थिर करण, अचर मतलब न चलने वाला, स्थिर मतलब एक जगह रहने वाला। 4 करण किंस्तुघ्न, शकुनी, चतुष्पद और नाग, ये स्थिर प्रकृति के करण होते हैं, अर्थात अचर करण होते हैं। अब देखिए 11 को 2 भागों में बांटा गया है, 11 करण को 2 भागों में बांटा गया, तो 7 करण इधर, 4 करण इधर, 7 4 11। चर और अचर, तो चर में 7 करण चले गए और अचर में 4 करण आ गए। स्थिर करणों में पहला करण किंस्तुघ्न सबसे पहले शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में आता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में, अर्थात
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जैसे ही प्रारंभ हो वैसे ही किंस्तुघ्न करण प्रारंभ हो जाएगा और तिथि के आधे समय तक यही करण रहेगा। अन्य 3 स्थिर करणों में से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद और अमावस्या के उत्तरार्ध में नागकरण होता है। ध्यान से समझिएगा कि एक करण किंस्तुघ्न शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पहले भाग में आ गया। 3 जो स्थिर करण हैं वे आते हैं कब? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, उत्तरार्ध मतलब आधे से बाद वाला। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब मध्य में होगी, तिथि का जब मध्य होगा अर्थात आधी तिथि बीत चुकी होगी और बाद वाली आधी तिथि बची होगी, उस समय शकुनी। अब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बीतते ही अमावस्या प्रारंभ हो जाएगा, तो अमावस्या के पहले आधे भाग में अर्थात पूर्वार्ध में चतुष्पद करण और अमावस्या के उत्तरार्ध में अर्थात अमावस्या के आधे भाग के बाद जब आधा भाग, आखिरी का आधा भाग बचता है, उस समय नागकरण होता है। दूसरी भाषा में समझें तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न करण होता है। गौर से समझिएगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से प्रारंभ हो रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आधी बीत चुकी है, आधी बची हुई है। तो जो आधी बची है अर्थात आधे के बाद वाला उत्तरार्ध कहलाएगा। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की उत्तरार्ध से प्रारंभ हो रहा है और जैसे ही चतुर्दशी समाप्त हुआ अमावस्या प्रारंभ हुआ। अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद अर्थात अमावस्या की पहली आधी तिथि में चतुष्पद और दूसरी आधी तिथि में अर्थात अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग। और जैसे ही अमावस्या बीता शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ हुई और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में अर्थात पहली आधी भाग में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के पहले आधे भाग में किंस्तुघ्न करण हुआ। तो यह शकुनी से प्रारंभ होकर के किंस्तुघ्न तक जाकर के समाप्त हुआ। 7वें अर्थात विष्टि करण को भद्रा कहते हैं। 11 करण होते हैं, 11 करण में से जो 7वां करण है वह विष्टि करण है। विष्टि करण को ही भद्रा भी कहा जाता है। भद्रा में समस्त शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। भद्रा एक ऐसा अशुभ समय आ जाता है जब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उस समय समस्त शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पंचांग में करण के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। अगली वीडियो में करणों के गुण एवं स्वभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी ज्योतिष प्रेमियों को, सभी पंचांग सीखने वालों को अथवा सभी कर्मकांडी ब्राह्मणों को पंचांग में करण के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर करणों के गुण स्वभाव की संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।